वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में वेरी करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, पीरियड में बढ़ेगी या घटेगी, वो देखते हैं। और उनकी एक दो एक्सेप्शन है, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जरा इन पीरियड्स तो हम पढ़ेंगे अभी। पहले आप खुद बताओ, जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं वैसे ही साइज ऑफ एटम घटता जाता है, छोटा होता जाता है। और जितना छोटा साइज ऑफ एटम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो हम कह देंगे कि पीरियड में चलते हुए क्योंकि साइज कम होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। तो पीरियड में चलते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। देखो जरा, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। समझ में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा खींच लेगा। यहाँ पे सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हम किसमें, एक पीरियड में मूव कर रहे हैं। अब हमने ये पढ़ा पीरियड में चलते हुए साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, अब कहीं कहीं वेरिएशन आ रहा है, और वो वेरिएशन क्यों आ रहा है उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 0.54 आई, इधर को चलते हुए बढ़नी चाहिए थी पर यहाँ 0 आ गई, ये गड़बड़। फिर 0.30, फिर 1.23, फिर यहाँ पे 1.23 से फिर से कम हो गई, तो ये गड़बड़। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे जब मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था उसमें भी समझाया था कि जब आपको इस तरह से एक्सेप्शन डिस्कस करनी हो तो जो भी एटम ये गड़बड़ कर रहा है, जिसमें भी ये वेरिएशन आ रहा है, हम उसको लेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो कौन से ने गड़बड़ करी, बेरिलियम ने। तो बेरिलियम को देखो, इसका एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। क्या है, फुलफिल्ड आ गई, पूरी फुलफिल्ड है, तो क्या ये चाहेगी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो ऐड? जब ये फुलफिल्ड है तो ये चाहेगी नहीं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो यहाँ पे 0 आ गई। रीजन भी दे दिया, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट पे आओ, नाइट्रोजन, फिर से सेम बात, नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p3। p3 कैसे आएगा, इस तरह से क्या आ रहा है, 2p, हाफ फील्ड आ रहा है। अब जब हाफ फील्ड है तो ये भी, अब जब ये हाफ फील्ड है तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन अपने में एक्स्ट्रा ऐड करे, ये तो स्टेबल है ना, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसके पास है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम मिली ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे नियोन की 0 मिली। नियोन तो हमें पता ही है किस में आता है, इनर्ट गैसेस में कंप्लीटली फिल्ड होती है, दैट्स व्हाई उसकी 0। ठीक है, अभी बताया नहीं था फैक्टर्स में कि जिनकी कंप्लीटली फिल्ड होगी उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 हो जाएगी, वो चाहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करना। चलो अब ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। ग्रुप्स मतलब फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे ही हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं, हमें पता है साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे को चलते समय, वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। तो अगर कोई हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो जब ये न्यूक्लियस इसे खींचेगा ही नहीं तो ये क्यों ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, तो साइज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, उस पर अट्रैक्शन फील नहीं होगा, तो वो इस पे ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, जब उसे कोई खींच ही नहीं रहा तो क्यों जाके जुड़ेगा, समझ आ रहा है बात। तो यही रीजन है कि ऑन मूविंग डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस, वो घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि जब उसे कोई खींच नहीं रहा, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। दिखा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे को साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू घट रही है। बट फिर यहाँ पे एक देखो, फिर से एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आई कि यहाँ पे 3.62 थी, यहाँ एकदम बढ़ गई। क्यों बढ़ी है, इसका भी हम रीजन और अच्छे से समझेंगे। अच्छा आप खुद सोचो, फ्लोरीन का साइज छोटा था, क्लोरीन का और थोड़ा बड़ा, नीचे और थोड़ा बड़ा, तो हमने तो ये पढ़ा कि छोटे साइज वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, पर यहाँ उल्टा हो गया, जो छोटे साइज से फिर बड़ा साइज आया, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आ गई। क्यों आई है, अब इसका रीजन हम अच्छे से समझते हैं, इसको भी अभी देख लेंगे। इसका रीजन ये है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है
और क्लोरीन का साइज उससे थोड़ा बड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की काफी अच्छी है, दोनों काफी अच्छा खींचेंगे, पर क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो छोटा साइज जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके छोटे से ही एरिया में, ऐसा मान लो कि उसका इतना छोटा सा साइज है, उसमें ऑलरेडी अपने ही कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो उसमें अपने ही क्या है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन है। अपने काफी सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे और छोटा सा, बहुत छोटा सा साइज है, तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होने लगेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा साइज है। बहुत छोटा साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो स्टेबल नहीं रहेगा। बल्कि ये फ्लोरीन का बताया, क्लोरीन में क्या है, इससे साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर। जब आप 18 वाला ऐड करोगे तो वो Cl खींचेगा, वो ऐड हो भी जाएगा, और क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी डेंस नहीं होती, तो क्या होगा, ऐड होने के बाद रिपल्शन भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये खींचेगा तो ज्यादा है, पर खींचने के बाद होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। ये खींचेगा भी ज्यादा और होल्ड भी कर लेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पाई, क्योंकि उसमें रिपल्शन हो जाता है। और ये भी कहा कि जो क्लोरीन है इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, होगी ही, क्योंकि छोटा साइज है। देखो जरा इस बात को रीजन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। व्हाई? फ्लोरीन का साइज छोटा है, पर फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्यों? इस बात का रीजन बताएं। तो चलो देखते हैं रीजन में समझा ही चुकी हूँ, छोटे साइज की वजह से। रीजन क्या है, साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। छोटे एरिया में काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। whereas size of chlorine is large, उसका काफी बड़ा है than fluorine. It also have 7 electron in its outer shell but distant apart from each other. क्योंकि क्लोरीन के पास जगह है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ेगी, और क्या होगा, रिपल्शन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उन्हें रखने की जगह है, होल्ड कर पाएगा। So electron density is low है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, hence it can easily accept 1 electron. So electron affinity of chlorine is higher than fluorine. यही रीजन है कि ज्यादा है, ये अलग से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।